या रजत के रूप में चंदा वसूलते हो, तो ऐसा उदाहरण कभी नहीं मिलता है। चंदा जो है वो समणों की, यानी हम लोगों की, जो हम समण लोग हैं, उनकी परंपरा नहीं है, उनकी संगति नहीं है, उनकी संस्कृति नहीं है। समणों का मांगना, मांग कर खाना, याचना करना या याचक का किसी कथा, कहानी, कहावत में भी जिक्र नहीं है। मांग कर खाने का हमारा नहीं है बिल्कुल भी। और ये बार बार संघ में भी कंसेप्ट में बताया जाता है कि हम दाता रहे हैं, मांगने वाले नहीं रहे हैं। हर हर कहावत में जो भी मिलता है वह इस प्रकार मिलता है कि एक दलित बमण, यानी एक दलित बमण, एक दरिद्र बमण, एक निर्धन। कहानियों भी मिलता है कि एक गरीब ब्राह्मण आपके दरवाजे पे खड़ा है। तो हमारा जो बमनों का मिलता है ऐसा इतिहास, समनों का नहीं मिलता, क्योंकि समण हमेशा देने वाले रहे हैं। जिसका कि इतिहास बुला दिया गया है, वो ही हमें दोबारा से याद करना है कि हम जो है वो बहुत ही शक्तिशाली और हम जो है बहुत ही अच्छे लोग रहे हैं। जब भी वमन ने याचना की है, हमेशा समण के दरवाजे पर की है, समनों से की है, समण लोगों से की है। आपको ढूंढे से भी एक भी कथा या कहानी या कहावत ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें समण जो है वो याचक हो या भिखारी हो या बमण के दरवाजे पे याचना करने के लिए खड़ा हो। हमेशा जो जो हमेशा जो बमणी है वो आज भी देखा जा सकता है, आज भी संदर्भ में, कि वो ही जो है याचक है और वो बड़ी अपनी ईमानदारी निभाता है, ईमानदारी से कहता है। आगे है, पुराने समय में संघ की संगतियों में सभी अपने अपने साथ अपना अपना खाना, अपना पानी, अपनी चादर अपनी अंगोछा के कोने में बांधकर अपना खाना ले जाना, अपनी पानी चमड़े की बोतल में, अपना ओढ़ना बिछोना, अपनी दुतई, अपनी चौतई यानी चादर जो भी था वो लेकर चलते थे और सन्निपात बाहुल करते थे। दो रोटी लेकर ज्यादा चलते थे ताकि कोई किसी को कम पड़ जाए या कोई जो है जल्दबाजी में या जो ना ला पाए तो उसका उससे समान रूप से आपस में मिलके खा, सब मिल बैठ करके खा लेते थे। कोई किसी से नहीं मांगता था, बल्कि इतने वो वैभवशाली थे कि उनका जो है ना वो वैभव संपूर्ण था। वही परंपरा दोबारा जीवित हुई है। और ये मैं सभी को बतलाना चाहूंगा कि ये अथक प्रयास से जो हमारे सीनियर्स हैं या जो हमारे समण संगी सर हैं, उनके अथक प्रयास से 5 मई 2021 से दोबारा ये जीवित हुई है। समण संघ में आज भी जो यहाँ संगतियां लगती है वे नियम से बंधी हुई है। जैसे नंबर 1 पे संगति के लिए निःशुल्क स्थान ढूंढा जाता है। यही संभावना रहती है कि भी हमें कोई अंबेडकर भवन मिल जाए, कोई जो है बुद्ध विहार या कोई रविदास अ, विहार या कबीर विहार या गाड़ के विहार, घासीदास, ऐसे मतलब कोई हमारा ऐसा भवन मिल जाए जिसमें हम सभी बैठ करके अपनी संगति करें। और या कोई ऐसा कोई बड़ा घर मिल जाए या किसी की कोई जगह मिल जाए, ऐसी संगतियां हमारी लगती हैं, निःशुल्क लगती हैं। सभी अपने साथ खाना लेकर आते हैं और अपने लिए 2 पराठे, अपने किसी भाई के लिए वो यानी 4 पराठे अपने लिए और 2 अपने किसी अन्य के लिए, ताकि हम मिल बैठ करके आपस में खा सके। नंबर 4 है, कुछ आवश्यक व्यवस्था यदि करनी पड़े तब वहां के जिम्मेदार समण संगी, जिनको महापुरुषों के कर्तव्य यानी वक्ता के रूप में भी कहा जा सकता है, वे अपने स्तर पर इस व्यवस्था को करते हैं। अपनों से भार उठाकर किसी भी हालत में कोई भी भार पब्लिक पर नहीं डालते और स्वयं ही वहन कर लेते हैं आपस में मिलजुल करके। जिस संगति में फ्री की जगह उपलब्ध नहीं होती है, ऐसा भी कभी कभी समय आता है कि कोई पर्टिकुलर कोई सिटी है या कोई ऐसा स्थान है जहां पर नहीं मिल रहा है, तो वहां पर अपना खाना लाना भी संभव नहीं होता है। तो उन सभी संगतियों में आने वाले भागीदार संगी खुद अपना खर्च खुद वहन करते हैं, खुद पर ही खर्च करते हैं। इस व्यवस्था को समण संघ खुद संभालता है अपनी समितियों के द्वारा, जो उसने समितियां बनाई हुई होती है। आने वाले संभावित खर्चे का हिसाब लगाकर वह आने वाले भागीदारों की संभावित संख्या के आधार पर एक संघी पर कितना खर्च आएगा, यह
अनुमान लगाया जाता है या तय किया जाता है, और हाउस में यह एजेंडा के रूप में लगता है, उस पर चर्चा होती है, और उसमें बहुमत से वो पास होता है, और पास होने के बाद इसके लिए कुछ समर संघी अपना एडवांस भी देते हैं, ताकि कोई जैसे हॉल बुक कराना है तो उसकी पूरी व्यवस्था पहले से की जा सके। और इसके बाद, हाँ, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जैसे हमारी दिल्ली में दो संगतियां इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, वो लग चुकी हैं। एक संगति लगी थी 15 मई 2022 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जो कि जितने भी समर संघी भाई आए थे बहुत ही खुश थे, बहुत ही अच्छा नजारा था, बहुत ही अच्छा। ऐसे लग रहा था जैसे हम पता नहीं कितने सालों से जो है बिछड़े हुए हैं, और काफी वहां पर बड़ा अच्छा ऊर्जा ऊर्जा मतलब पैदा हुई। ऐसी ही एक संगति अभी हाल ही में इसी वर्ष 12 फरवरी 2023 को दिल्ली में लगी, जिसका खुद का खर्चा हाउस ने 310 रुपए तय किया था प्रति संघी के हिसाब से। और जो 18 साल से कम थे उनका 155 रुपए, यानी युवा संघी का। और 10 साल से जो छोटे संघी थे वो फ्री था, उनका कोई शुल्क नहीं लिया गया था। ऐसे में यदि संघ को 315 रुपए या 350 रुपए या 3000 रुपए कोई देना चाहे तो वो संघ नहीं लेता, क्योंकि ये हमारा खुद का खर्चा खुद पे वहन करना होता है। इसी में ये उसी भी नियम का हिस्सा है कि चंदा कभी नहीं, चंदा नहीं लेंगे, जो अपना खर्चा है वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। बस जितना तय हुआ है, यानी 310 तय हुआ है, तो 310 ही खर्चा आएगा, ना उससे ज्यादा आएगा ना उससे कम आएगा। संघ की अन्य गतिविधियों को चलाने के लिए समर संघी खुद के खर्चे से आते हैं। जैसे मान लीजिए बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली में आए थे, बाहर से आए थे, नागपुर से आए थे, यूपी से आए थे, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, तो वो अपना खुद ही जो है वो खर्चे से आते हैं, और अपना रहने का खाने का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं वो। कुछ आवश्यक खर्चों के लिए समण संघ के अति सक्रिय सदस्य आपस में मिलकर बराबर बांटकर पूरा कर लेते हैं, पर किसी भी सूरत में पब्लिक से, 1 मिनट सर, कुछ आवश्यक खर्चों के लिए समण संघ के अति सक्रिय सदस्य आपस में मिलकर बराबर बांटकर पूरा कर लेते हैं, पर किसी भी सूरत में पब्लिक से या बाहर के व्यक्ति से या अन्य किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। यह नियम का पुरातन नियम है, मतलब हमारा पुराना विनय है, पुराना हमारा नियम है, और इसका पूरी तरीके से पालन होता है। प्रचार सामग्री भी, जैसे बिल्ला, समण ग्रंथ, कैलेंडर, स्टिकर, टी शर्ट, टोपी, बैग, फोटो, हैंडबिल, फ्लैक्स, फ्लैक्स भी बनते हैं बड़े बड़े, जैसे 12 फरवरी को भी बना था, या एलईडी या कार्ड या बच्चों की नोटबुक, अखबार, पत्रिका, डायरी आदि लोग अपने पैसे से बनवाते हैं, या सामूहिक रूप से पैसा आपस में इकट्ठा कर बनवा लेते हैं। इसमें हर संगी को उस प्रचार सामग्री की कीमत देनी होती है जिसको वह इस्तेमाल करता है। समण संघ में कोई भी वस्तु ना फ्री में ली जाती है, ना ही फ्री में दी जाती है। सब संघी सब समण संघी संघ को अपने खून पसीने की कमाई से सींचते हैं, बराबर का सहयोग करते हैं। समण संघ में भारी पैसा निषेध है, यानी जो हमारे स्पोक्स हैं या जो हमारे जो संगति में आते हैं उन्हीं से खर्चा लिया जाता है, बाहर से बिल्कुल भी नहीं लिया जाता। समण संघ चंदा इकट्ठा नहीं करता है, और संघ संघियों का मतलब जो है, जैसे कहा जाता है, कहावत है कि भी हमने तो लोग जोड़े हैं, पैसा नहीं जोड़ा। तो जो जन धन जिसे कहते हैं वो है ये। समण संघ जो है वो लोगों को जोड़ता है, क्योंकि उसका ये उद्देश्य है, मानना है कि लोग इकट्ठा रहेंगे तो सुख शांति, तो हमारी सुरक्षा, तो हमारी समृद्धि और हमारा निरंतर प्रगति होती रहेगी। तो ऐसा वो मानता है। और संघ जो है वो कुटुंब इकट्ठा करता है, संघ जोड़ता है, जुड़ता है। समण संघ में फालतू खर्च नहीं किया जाता है, जैसे मंच, माला, दावत, फूल, सजावट, फालतू के बैनर, बस में ढोना, भंडारा, पेड प्रेस, जैसे प्रेस को भी पैसा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं करता है। समण संघ जमीन जायदाद नहीं बनाता, ना ही
बैंक बैलेंस बनाता है, यह बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबंध है। पैसा जमीन जायदाद से मूवमेंट से टूट जाता है, विगत में सभी संगठनों व्यारों में टूटने का यही कारण रहा है। समण संघ की संगतियां बढ़ती जा रही हैं, एक भी वाद विवाद पैसे को लेकर नहीं हुआ है, क्योंकि संघ चंदा लेता ही नहीं है। संघ का कोई अकाउंट ही नहीं है, और संघ लेगा किस लिए? संघ तो हमारे लोगों का समूह है, और एक व्यक्ति हो तो वो लेगा, लेकिन यहाँ तो हमारे लाखों करोड़ों लोग हैं, तो हम लेंगे किसके लिए? हम तो स्वयं पे खुद खर्च करते हैं। समण संघ यह घोषणा करता है कि समण संघ कभी भी आम आदमी से चंदा नहीं लेगा, ना ही लिया है। और यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से चंदे की बात भी करे या चंदा पर्ची पेश करे तो वह धोखेबाज है, उसकी तुरंत एफआईआर कराई जाए और संघ को सूचित किया जाए, समण संघ को सूचित किया जाए। जिन संगठनों को चंदा लेने की आदत पड़ गई है, वो समण संघ की आलोचना करने से पहले समण संघ में आकर इसका बिना चंदे के काम करने का अवलोकन करें, बाद में आलोचना करें। बिना जाने समण संघ की बुराई ना करें। तो ये था कि भी चंदा कभी नहीं, गोल्डन विनय। इसी के साथ अगर मेरे से कोई गलती या कोई ऐसी भूल हो गई हो तो संघ कृपया मुझे माफ करे। संगन नमामि, संगन नमामि, संगन नमामि। बहुत बढ़िया, साधुवाद सर।